सो गाइज वेलकम बैक इन अनदर वीडियो ऑन SCS पार्ट 1 सिलेबस। आज का जो ये वीडियो है इसके दो मेन इश्यूज हैं। पहला इशू तो ये है कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, मींस प्लानिंग कैसे करें, कैसे प्लान करें जिससे कि कंट्रोल्ड वे में प्रिपरेशन हो। एक तो प्रिपरेशन ऐसी होती है कि आप जो बुक मिल रही है आप उसको पढ़ रहे हैं, ओके, जितना समझ में आ रहा है उतना पढ़ना है, जितना समझ में नहीं आ रहा उतना छोड़ना है, ओके। और एक प्रिपरेशन ऐसी होती है कि आपने प्रॉपर प्लान बनाया हुआ है कि आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है और उन चीज़ों को एक साइड से कवर करते हुए आप चल रहे हैं। जो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं उसको अलग कैटेगरी में रख रहे हैं, और जो चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट लग रही हैं उनको अलग कैटेगरी में रख रहे हैं, इससे उसको बाद में प्रॉपर रिवीजन कर पाएँ, ओके। सो एक होता है कंट्रोल्ड वे में प्रिपरेशन करना, मतलब सब कुछ आपके कंट्रोल में है। आपको पता है कि कितनी आपने प्रिपरेशन कर ली है, कितनी करनी बाकी है और कितनी प्रिपरेशन करने का आपका प्लान है, ओके। सो वो कंट्रोल्ड वे में प्रिपरेशन कैसे करें, एक टॉपिक तो ये है। और दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक निकल के आया है, आई थिंक मोर देन 100 स्टूडेंट्स ने, मतलब 100 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछा है और बार बार बस वो एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सपोज़ अगर हम लोग आपका कोर्स लेते हैं 1 ईयर के लिए, ओके, और 1 ईयर का वो कोर्स एक्सपायर हो जाता है और एग्ज़ाम डिपार्टमेंट कंडक्ट ही नहीं करा पाता तब तक, तो फिर वो हमारा कोर्स तो वेस्ट चला जाएगा। तो उसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि ये जो मैंने कोर्स बनाया है इसमें वीडियोस आप जो देखेंगे वो वीडियोस आपको अभी देखना है, ओके। और एग्ज़ाम से पहले आपको रिवाइज करने के लिए अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। नीड पड़े तो वीडियो भी देखना है जहाँ पर डाउट आ रहा है कुछ, लेकिन शॉर्ट नोट्स से ही बाद में रिवाइज करना है। दूसरा मैंने क्या किया, मैंने ऐप कंपनी से बात किया, ठीक है, जिस कंपनी से मैंने अपनी ये ऐप बनवाई है उन लोगों से बात किया और मैंने बोला कि ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि जो मैंने कोर्स बनाया है उसके एग्ज़ाम की कोई डेट फिक्स नहीं है, वो एग्ज़ाम कब होगा। वैसे प्रोबेबिलिटी तो यही है कि 2026 में वो एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि जो इंटरनल न्यूज़ आई थी उसके अकॉर्डिंग, लेकिन फिक्स नहीं है, कुछ भी पक्की बात तो है नहीं। तो हो सकता है 2026 में ना हो के 27 में हो। तो ऐसे में लोगों का जो क्वेश्चन है वो एक तरीके से वैलिड क्वेश्चन है कि सपोज़ अभी हम लोगों ने कोर्स ले लिया और 1 साल की वैलिडिटी थी, 1 साल ख़त्म हो गया और एग्ज़ाम हुआ ही नहीं, और जब एग्ज़ाम हो रहा है तब हमारे पास कोर्स ही नहीं है क्योंकि 1 साल की वैलिडिटी तो ख़त्म हो चुकी है। तो उस केस में मैंने क्या किया, ऐप कंपनी से बात की और उनको ये सब अपनी प्रॉब्लम बताई। तो उन्होंने मुझे स्पेशल एक स्कीम बताई। उन्होंने बोला कि आप ऐसा कीजिए, आप 3600 का आप कोर्स सेल कर रहे हैं अभी इस स्कीम में, जो टीचर्स डे स्कीम चल रही है अभी, उसमें मैं 3600 का कोर्स सेल कर रहा हूँ। तो जो भी आपका कोर्स प्राइस है उसमें आप 1000 रुपीज़ ऐड कर दीजिए। जैसे अभी जो कोर्स का प्राइस है टीचर्स डे की स्कीम पे वो 3600 है, उसमें प्लस 1000 मीन्स 4600, ठीक है। 1000 रुपीज़ ऐड कीजिए तो मैं आपको, मतलब जो ऐप कंपनी है वो आपको वैलिडिटी एक्सटेंड कर देंगे। कब तक? जब तक एग्ज़ाम होता है, ओके। सो मैंने उनसे पूछा कि एग्ज़ाम का ऐसा डेट तो कोई फिक्स है नहीं कि 26 में होगा, 27 में होगा। तो उन्होंने बोला कि मैं इस वैलिडिटी को 28 तक एक्सटेंड कर दूंगा ओनली 1000 रुपीज़ में, ओके। सो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आप अभी कोर्स लेते हैं 1 ईयर के लिए तो 3600 का है, जो टीचर्स डे की स्कीम चल रही है अभी कंपनी की तरफ से। बट अगर आप 1000 रुपीज़ उसमें ऐड करते हैं, मीन्स 4600 में कोर्स लेते हैं, 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देते हैं, तो आपको वैलिडिटी जो है वो 2028 तक की मिल जाएगी। और आई थिंक इससे ज़्यादा एग्ज़ाम लेट नहीं हो सकता, ओके। 26 में नहीं हुआ तो 27 के स्टार्टिंग में हो जाएगा, 27 के मिडिल में हो जाएगा, एंड में हो जाएगा, बट 28 से एंड ज़्यादा लेट तो नहीं होगा एग्ज़ाम, तब तक तो एग्ज़ाम होना ही होना है। तो अगर आपको ऐसा डाउट है कि अगर मैं 1 साल का कोर्स लेता हूँ और एग्ज़ाम होने से पहले ही कोर्स की वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी, तो आप 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करके अपनी वैलिडिटी को टिल एग्ज़ाम डेट तक एक्सटेंड करा सकते हैं। मतलब आप अभी कोर्स लेंगे और जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक वो एग्ज़ाम की आपका जो कोर्स है उसकी वैलिडिटी वैलिड रहेगी, ठीक है। तो आपकी प्रॉब्लम ख़त्म, आपने अभी कोर्स लिया तो वो एग्ज़ाम तक के लिए हो गया, आपको कोई इशू नहीं होने वाला, ओके। सो इम्पैक्ट क्लासेस ऐप आपको पता ही है, एंड्रॉयड मोबाइल के लिए इम्पैक्ट क्लासेस नाम से गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। और अगर आपके पास एप्पल मोबाइल है तो आपको क्या करना है, क्लास प्लस की ऐप डाउनलोड करनी है पहले, फिर वहाँ पर जाके ऑर्गेनाइजेशन कोड फिल करना है WEVUSO, और फिर आपको भी इम्पैक्ट क्लासेस ऐप अवेलेबल हो जाएगी एप्पल मोबाइल पे, ओके। सो
पहला टॉपिक था हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड टॉपिक था कि वैलिडिटी एग्ज़ाम तक हो जानी चाहिए कोर्स की, सो उसका मैंने सॉल्यूशन ऐप कंपनी से लेके आपको दे दिया है, अगर आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, और अभी से अपना कोर्स परचेज करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं फ्री माइंड होके कि जब तक आपका एग्ज़ाम हो रहा है तब तक इस कोर्स की वैलिडिटी आपके पास रहेगी। तो अब स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन इन अ कंट्रोल्ड वे। ओके, कैसे ऐसे प्रिपरेशन करें कि सब कुछ आपके हाथ में रहे, ऐसा ना हो कि हौच पौच हो जाए, आपको पता ही नहीं है कितनी तैयारी हो गई कितनी नहीं हुई। ओके, एकदम कंट्रोल्ड वे में जब होगी ना तभी आप प्रॉपरली पीस ऑफ माइंड के साथ प्रिपरेशन कर पाएंगे। सपोज आप पेपर 2 प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रिंसिपल एंड रूल्स ऑफ डिफेंस अकाउंट्स एंड ऑडिट, पेपर 2 प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको क्या करना है, पेपर 2 का सिलेबस लेना है। जैसे ये सिलेबस है, ये सब बुक्स हैं, डिफेंस ऑडिट कोड, डिफेंस अकाउंट कोड, सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट्स, इसमें मोस्टली बुक्स मैं कवर कर चुका हूँ। 1-2 बुक्स ऐसी हैं जो रिपीट हो रही हैं, मतलब जिनका कंटेंट सेम है, या फिर जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उनको मैंने नहीं कवर किया है। अदरवाइज मैंने आई थिंक सारी बुक्स को कवर किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये मोस्टली सारी बुक्स कवर हैं। इसमें कुछ बाद में चेंज भी आए थे, ये फैक्ट्री वाला पोर्शन वगैरह हट गया है, वो मैंने आपको जब आप कोर्स परचेज करेंगे या फिर जो कोर्स का इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने सब बताया है। इस वीडियो का पर्पस जो है वो ये बताना है कि आपको कैसे तैयारी करना है। तो आपको क्या करना है, सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ो आप कि इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड है, कौन कौन सी बुक्स इंक्लूड है। फिर एक ब्लैंक पेज पे, A4 साइज पेज पे आपको बुक्स के नाम अलग अलग मेंशन कर देने हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको जैसे A4 साइज पेज लेने हैं 2, और फिर वहाँ पर जो भी आपका सिलेबस है जो आप कवर करने वाले हैं उसको यहाँ पर अपनी हैंड राइटिंग में लिख लेना है। ठीक है, कैसे, सपोज आपने A4 साइज पेपर लिया और A4 साइज में यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा पेपर 2। ओके, पेपर 2। अब यहाँ पर आपको जो सिलेबस है उस सिलेबस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको स्किप करनी है, छोड़ देनी है क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर उनका जो वेटेज है वो एग्जाम में उतना नहीं है। ओके, या फिर बहुत सारी चीज़ें पैराग्राफ के फॉर्म में दी हुई हैं तो आपको उसको पॉइंट वाइज लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्लियरली लिखना है कि आपको प्रिपरेशन करना क्या है। A4 साइज पे अपनी हैंड राइटिंग में सपोज डिफेंस अकाउंट कोड, ओके, डिफेंस अकाउंट कोड बुक आपको करना है। ठीक है, उसके आगे फिर आपको क्या करना है, बॉक्सेस बना देने हैं 4-5 जितने बॉक्सेस आपको ठीक लगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड सपोज आपको करना है RDR, थर्ड बुक सपोज आपको कवर करनी है CHB। फिर लेट्स से उस सिलेबस में और क्या क्या था, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट CGA RNP रूल्स हो गए, ओके, IGAA रूल्स हो गए, ओके, और FR हो गया, FR पार्ट 1 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 एंड OM पार्ट 2 गवर्नमेंट अकाउंट्स, गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसमें से सपोज जो जो आपको प्रिपेयर करना है उसको लिस्ट में लिख देना है। FR पार्ट 1, FR पार्ट 1 का भी कौन सा, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। ओके, देन उसके बाद जो गवर्नमेंट अकाउंटिंग ऑडिट रूल्स थे, ओके, और सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स थे, रिसीट एंड पेमेंट RNP। इस टाइप से आपको जो चीज़ प्रिपेयर करनी है केवल वो चीज़ें, जितनी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है ओनली वो चीज़ें, जिसको स्किप करना है उसको नहीं लिखना। और उसके आगे आपको बॉक्स बना लेना है, 5-5 बॉक्सेस सबके आगे। ओके, जितने भी टॉपिक्स हैं उनके सबके आगे 5-5 बॉक्सेस बना लो। और सपोज एक पेज में नहीं आ रहा है तो सपोज यहाँ पर हम लोगों ने पूरा लिख दिया कि क्या क्या प्रिपेयर करना है। उसके बाद सेकंड पेज आ गया, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया क्या क्या प्रिपेयर करना है, उन सबके आगे बॉक्सेस बना लिए। उसके बाद जो भी आपकी स्टडी टेबल है, जहाँ भी आप बैठ के स्टडी कर रहे हैं, उसके सामने इस पेज को पेस्ट कर देना है। और केवल पेपर 2 का नहीं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5, मतलब SAS पार्ट 1 के जितने भी पेपर्स हैं, अगर आप पार्ट 2 की तैयारी कर रहे हैं तो पार्ट 2 के जितने पेपर्स हैं उन सबको अपनी हैंड राइटिंग में पेज पे, हैंड राइटिंग में लिखने से क्या होगा कि
कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब हम पढ़ते हैं ना पैराग्राफ में, तो हम उस चीज़ को पढ़ जाते हैं, लेकिन दिमाग उसको, माइंड क्या करता है, इग्नोर कर देता है। मतलब पढ़ा भी, लेकिन आपको याद नहीं रहेगा कि आपने पढ़ा था। जब आप हैंड राइटिंग में अपने लिखेंगे ना, तो एग्जैक्टली याद रहता है, क्योंकि हैंड आप बिना कॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ लाए लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, पढ़ तो सकते हैं विदाउट कॉन्शियस माइंड, बट लिख नहीं सकते। तो अपनी हैंड राइटिंग में लिखना, इस टाइप से लिस्ट बनाना, और ये पेजेस आपको क्या करने हैं, सपोज 5 पेपर्स हैं तो 5 के 5 पेजेस आपको अपने स्टडी टेबल के ऊपर वॉल पे पेस्ट करने हैं। इसको किसी रजिस्टर में नहीं बनाना है, इसको ऐसा नहीं बनाना है कि पेज आपने ऐसा बनाया और फिर रजिस्टर में रख दिया पैक करके। वॉल पे पेस्ट करना है, डेली शो होना चाहिए। मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने की थी, एक ही बार में एग्जाम क्लियर हो गया, वो भी इतने ज़्यादा मार्क्स से क्लियर हुआ कि अगर मेरे ना सब में 20 30 क्वेश्चन और भी रॉन्ग हो जाते ना, तब भी पास हो जाता। ठीक है, इतने ज़्यादा मार्जिन से पास हुआ हूँ। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, ये पेजेस आपको वॉल पे स्टिक करने हैं, वॉल पे पेस्ट करने हैं। सपोज आपकी ये स्टडी टेबल है यहाँ पर, ठीक है, ये आपकी स्टडी टेबल है और उसके पीछे ये वॉल है। ठीक है, तो इस वॉल पे ये सारे पेज स्टिक कर देने हैं, चिपका देना है। ठीक है, सपोज 5 पेपर थे तो 5 पेजेस आपने चिपका दिए। किसी पेपर में ज़्यादा बुक्स थी तो 2 पेज एक के नीचे एक आ गए। ठीक है, तो ये पेपर 1, पेपर 2, 3, 4, 5 इस तरीके से हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपको अपनी स्टडी टेबल के ऊपर पेस्ट करना है, स्टडी टेबल के ऊपर वॉल पे चिपकाना है। इससे जब भी आप वहाँ से निकलो, आप चाहे स्टडी नहीं कर रहे हो, जब आप ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस से आ रहे हो, ओके, कुछ और काम कर रहे हो स्टडी टेबल बैठ के, तो हमेशा आपके आंखों के सामने ये चीज़ें होनी चाहिए कि आपको क्या क्या कितनी चीज़ें कवर करनी है। उसके बाद क्या करना है, सपोज आप डिफेंस अकाउंट कोड कर रहे हैं, जिसको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है ना, वो सबसे पहले डिफेंस अकाउंट कोड एंड डिफेंस ऑडिट कोड से स्टार्ट करना, क्योंकि यही मेन बुक्स हैं, मेन जो सबसे ज़्यादा कंटेंट है इन्हीं बुक्स में है। तो या तो डिफेंस अकाउंट कोड पकड़ लो या डिफेंस ऑडिट कोड पकड़ लो, वहाँ से स्टार्ट करो। अब सपोज डिफेंस अकाउंट कोड आपने एक बार पूरी कंप्लीट कर लिया, यहाँ पर एक टिक लगा दो। ओके, इसके बाद आपने RDR लिया, कंप्लीट कर लिया, यहाँ पर टिक लगा दिया। उसके बाद CHB पे टिक लगाया, ऐसे ही बॉक्सेस बना लिए सबके आगे। उसके बाद आप टिक लगाते गए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सेकंड में देखो आपको सब कब कौन सा करना है। सपोज आपको लगा कि डिफेंस अकाउंट्स को बाद में कर लेता हूँ, पहले RDR को दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, तो आपको इस पर 2 बार टिक लगा देना है। जो चीज़ें आपने डबल रिवाइज कर ली, उस पर 2 टिक हो गए। इससे आपको आइडिया रहेगा इनमें से ये पार्ट 2 का, मतलब पेपर 2 का सिलेबस है, जिसमें इतनी सारी बुक्स मुझे करनी थी, जिसमें से ये बुक एक बार हो चुकी है, ये बुक 2 बार हो चुकी है, और अकॉर्डिंगली मतलब ये बिल्कुल कंट्रोल्ड प्रिपरेशन हो गई। आपको एग्जैक्ट पता है कि क्या क्या चीज़ आपको प्रिपेयर करनी है, और कौन कौन सी चीज़ प्रिपेयर हो चुकी है, कौन कौन सी चीज़ प्रिपेयर नहीं हुई है, किस किस चीज़ का रिवीजन हो चुका है, और अगर रिवीजन हुआ है तो कितनी बार रिवीजन हुआ है। और इस चीज़ को, इन पेजेस को, जो आप पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 आप जो पेजेस लगाएंगे, इन पेजेस को वॉल पे स्टिक करना है, रजिस्टर के अंदर छुपा के नहीं रखना। ठीक है, या फिर कहीं पे छुपा के नहीं रखना फाइल के अंदर, इसे वॉल पे पेस्ट करना है, इससे ऑलवेज आपके माइंड में पिक्चर है। क्योंकि एक दिन में आपको ही ना तो सारी बुक्स याद होंगी, ना आपको एक दिन में एक चीज़, इसको एक बार में आप समझ पाओगे। ठीक है, इसको जब आप सामने पेस्ट करोगे, बार बार देखोगे, तो आपके पिक्चर में, आपके मतलब माइंड में पिक्चर इतनी क्लियर हो जाएगी कि ये बुक्स थी, इसमें मैंने इतनी प्रिपेयर कर लिया, इतना बचा हुआ है। और जब भी आप बैठोगे ना, तो आपका माइंड एकदम क्रिस्टल क्लियर रहेगा कि कितना सिलेबस कवर हो चुका है, कितना सिलेबस कवर करना है, कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पर मैं पीछे जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ आपको दिखेगा कि एक भी टिक नहीं लगाए, आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगी इस एरिया में पीछे जा रहा हूँ। ओके, सो इसे क्या बोलते हैं, इसे कंट्रोल्ड प्रिपरेशन बोलते हैं। एकदम कंट्रोल्ड प्रिपरेशन हो रही है, आपको एग्जैक्टली पता है कितनी प्रिपेयर कर लिया, कितना करना है। और अगर आप अंधाधुंध प्रिपेयर करोगे कि कोई बुक उठाई पढ़ ली, कोई दूसरी बुक उठाई पढ़ ली, 1 महीने बाद पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी बुक पढ़ ली, कौन सी नहीं पढ़ी, कितना सिलेबस कवर हो गया, कितना सिलेबस कवर नहीं हुआ, तो ऐसे अंधाधुंध में पता ही नहीं चलेगा कि क्या करना था, क्या कर लिया, अब क्या करेंगे जाके। ओके, तो इस टाइप से कंट्रोल्ड प्रिपरेशन करनी है। और बाकी जो टिप्स थे, जितने भी टिप्स थे, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कितना टाइम चाहिए प्रिपरेशन के लिए, ओके, MCQs को कैसे, अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है तो भी कैसे गैस करना है, वो सब के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, टिप्स 1, टिप्स 2 करके वीडियो। ओके, वो आप देख सकते हैं। ये केवल प्लानिंग के बारे में था और स्टार्ट करने के बारे में था कि कैसे प्लान करना है। सेकेंड थिंग, अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो आज ही कर दो, कि जिस दिन नोटिफिकेशन आ गया ना, उस दिन आप हौच पौच में आके प्रिपरेशन करना छोड़ो,
मतलब आप सिलेबस ही कवर नहीं कर पाओगे, रिवीजन तो बात की बात है। ओके, आज से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बहुत सारे लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और ऑलरेडी हाफ कोर्स कवर भी कर चुके हैं, तो अभी भी लेट नहीं हुआ है। अगर आप आज से ही प्रिपरेशन करते हो तो इजीली हो जाएगी। आपकी जो प्रॉब्लम थी, जो 1 ईयर वाला कोर्स की वैलिडिटी थी, उसको मैंने सॉल्व कर दिया है कंपनी से बात करके। 4600 में आप जब तक आपके एग्ज़ाम की डेट नहीं आ जाती तब तक आप वैलिडिटी उसकी ले सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट डाउट।